दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। आज है 3 जुलाई 2025। 3 जुलाई 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, 2 जुलाई 2025 को मनाए गए विश्व यूएफओ दिवस वर्ल्ड यूएफओ डे का मुख्य उद्देश्य क्या था या इसकी थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वी पर अलौकिक आगंतुकों के अस्तित्व के बारे में जानकारी बढ़ाना। 2 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर अलौकिक आगंतुकों के अस्तित्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यूएफओ के दर्शन को प्रोत्साहित करना है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2 जुलाई 2025 को जारी अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भारतीय बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां सीएनपीए अनुपात में क्या रुझान दर्शाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीएनपीए अनुपात में कमी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2 जुलाई 2025 को अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय बैंकों के सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों जीएनपीए अनुपात में लगातार कमी का संकेत दिया। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक नया रोड मैप पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस के साथ। भारत ने 2 जुलाई 2025 को फ्रांस के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक नए रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने 2 जुलाई 2025 को घोषित आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पात्र कर्मचारियों के लिए सब्सिडी की समय सीमा को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 वर्षों के लिए। केंद्र सरकार ने 2 जुलाई 2025 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पात्र कर्मचारियों के लिए सब्सिडी की समय सीमा को 3 साल के लिए बढ़ा दिया। यह योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल है, भारत ने 2 जुलाई 2025 को किस देश को हराकर अपनी पहली महिला हॉकी जूनियर एशिया कप वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। भारत ने 2 जुलाई 2025 को दक्षिण कोरिया को हराकर अपनी पहली महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीती है। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खेल उपलब्धि है। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय शहर को ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 में शीर्ष 100 में शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु को ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 में शीर्ष 100 शहरों में शामिल किया गया। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। अगला सवाल है, 2 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने वन टेप वन ट्री अभियान शुरू किया, जिसके तहत प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ एक पौधा लगाया जाएगा? वन टैप वन ट्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जुलाई 2025 को वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत प्रत्येक नए ग्रामीण नल कनेक्शन के साथ एक नया पौधा लगाया जाएगा, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों में एनएसए की बैठक में भाग लिया। यह बैठक किस देश में आयोजित की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। नहीं, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कजाकिस्तान है। सॉरी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 2 जुलाई 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित भारतीय सहयोग संगठन एससीओ की सदस्य देशों की एनएसए की बैठक में भाग लिया। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे ने 2 जुलाई 2025 को शुरू होने वाली नई ट्रेन सेवाओं में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है, विशेष डिब्बे लगाए गए हैं, महिला आरपीएफ कर्मियों की तैनाती की गई है और पैनिक बटन प्रणाली प्रारंभ की गई है। अतः इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी होगा। भारतीय रेलवे ने 2 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली नई ट्रेन सेवाओं में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिए कई नई पहलें शुरू की है, जिनमें विशेष महिला डिब्बे, महिला आरपीएफ कर्मियों की तैनाती और पैनिक बटन प्रणाली शामिल है। अगला सवाल है, 2 जुलाई 2025 को किस बैंक ने अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया और डिजिटल फर्स्ट रणनीति की घोषणा की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक।
भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 2 जुलाई 2025 को अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर बैंक ने डिजिटल फर्स्ट रणनीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अपनी डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिए? इसका सही उत्तर है, इस पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। मतलब अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित जो भी नियम होंगे वो राज्य सरकार लगा सकती है। अगला सवाल है, 2 जुलाई 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने नवीनतम मंगल रोवर दृष्टि को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 जुलाई 2025 को अपने नवीनतम मंगल रोवर दृष्टि को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और मील का पत्थर है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीति की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्षा विनिर्माण। भारत सरकार ने 2 जुलाई 2025 को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत को रक्षा उत्पाद का केंद्र बनाना है। अगला सवाल है, 2 जुलाई 2025 को किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत करने के लिए नए सैन्य अभ्यास शुरू किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस। रूस ने 2 जुलाई 2025 को आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत करने और अपने हितों की रक्षा के लिए नया सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं। ये भू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रक्षा समाचारों से संबंधित परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत ने किस राज्य ने 2 जुलाई 2025 को अपनी नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 2 जुलाई 2025 को अपनी नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल। आइए आप देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पूछा था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो आज को प्रीवियस क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 जुलाई। 1 जुलाई। भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि दोनों का सम्मान करता है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए आपका सवाल है, 2 जुलाई 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। इस क्लास का PDF डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर PDF अपलोड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमारे अदर प्लेटफॉर्म से भी हमसे जुड़ सकते हैं फॉर रिलेटेड लेटेस्ट करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। धन्यवाद।